हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं कि भागवतम पढ़ने का सबसे सर्वोत्तम समय कब है। तो वो एक ही है कि जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अगर आप ये पढ़वाएंगे, आप कहेंगे बच्चे तो छोटे हैं उनको क्या समझेगा, तो भागवत महापुराण में जो है वेद व्यास जी ने बहुत सारी कहानियां बताई है। उसमें बहुत सारी कहानियां बताई गई है राजाओं की और राम भगवान की, ध्रुव की, प्रहलाद की, कृष्ण की। और ये जो है वेद व्यास जी ने जो है महान चरित्रों का वर्णन किया है और जिनके जीवन को देखकर हर मनुष्य को उनके गुण को अपनाने का मन करेगा और हर व्यक्ति चाहेगा कि वो उनकी तरह बने। तो जब आप बच्चों को ये कहानियां सुनाते हो तो इन महान चरित्रों का वर्णन सुनकर वो उनसे प्रभावित होंगे और उनके मन में उनकी तरफ बनने की इच्छा जागृत होगी। और फिर जो भक्ति हर पन्ने पर बहती है, तो भक्ति जो उनके मन में उत्पन्न होगी तो उससे उनका चरित्र का निर्माण होगा और उनका संसार में किसी भी वस्तु से फिर वो दुखी नहीं होंगे। तो इसीलिए बचपन तो सबसे श्रेष्ठ समय है, पर अब हम तो वो सब समय गवा चुके हैं। तो आप जब जवान होते हैं तब उनको सुनाइए, या तो जिस समय भी आपको इसका ज्ञान हो वो सर्वश्रेष्ठ समय है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो पर मैं कहूंगा कि आप अपने बच्चों को जो भी जिस किसी भी वर्ष के भी हैं उसको ये पढ़ाइए, क्योंकि इससे जो है संस्कार का निर्माण होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी आत्मा जो है सिर्फ संस्कारों को लेकर आगे जाती है, बाकी शरीर यहीं छूट जाता है। तो जिससे सिखाया जाता है वो तो शिक्षण होता है, हम स्कूल में उनको शिक्षण तो प्राप्त करवा लेते हैं, पर जिसे ग्रहण किया जाए वो संस्कार है। तो ये भागवत पुराण की जो कथाएं हैं वो बहुत आसानी से वो ग्रहण कर लेंगे और इससे संस्कार बनेंगे। और शिक्षण से संस्कार ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि इससे जीवन का निर्माण होता है। तो आप जितना, और जब आप ये पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये अनुभूति जरूर होगी कि इतने वर्ष मेरे जो थे वो सब पानी में गए, पर आपको खुशी भी होगी कि कम से कम भगवान की कृपा है कि मैंने आप इसको पढ़ लिया और अब से मैं अपने जीवन को सुधारूं। और इसको पढ़ने से क्या होगा, तो जैसे मैंने कहा कि ये सारे महान चरित्र, राजाओं की कहानियां, जो रानियों की कहानियां हैं, फिर जो कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं, ये सब की सब आईने की तरह है। हम जब आईना देखते हैं तो हमें अपना स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो जब हम ये कहानी सुनते हैं तो हमें अपना स्वयं का स्वरूप ज्ञान होता है। हम जो पाप कर रहे हैं, हमारा जो दूषित स्वभाव है, हमारी आत्मा जो इतनी बुरी तरह से पापों से घिर चुकी है और हमारा जो मन है वो जो सब जगह भटक रहा है, तो हमें सारी अनुभूति होगी, क्योंकि ये दर्पण की तरह कहानी है। तो आपको अपना स्वरूप दिखाई देगा और फिर आपको उसके लिए ग्लानि भी होगी और फिर आप धीरे धीरे जो है इसको छोड़ करके अच्छी आचरण, अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे। जो आपको भगवत गीता महापुराण हर पन्ने में आपको इसकी बातें बताता है और धीरे धीरे आपका मन स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और भगवान को निर्मल और स्वच्छ मन ही भाता है। तो ये जो कहानियां हैं वो आपका पूरा चरित्र, जो संस्कार होते हैं वो आपकी पूरी जीवन बदल कर रख देंगे। तो प्रेम और श्रद्धा से इसको पढ़िए, इसको सुनिए और मैं गारंटी देता हूं कि आपको जो अनुभूति होगी आपने कभी इसकी अनुभूति नहीं की होगी। और फिर इसको, हमारे पास दो ही रास्ते हैं। शरीर हमारा जो है वो एक ताला है और मन जो है इसकी चाबी है। तो या तो आप इसको मन के अंदर ये भौतिक वस्तुओं को भर के इसको भोग करके आप मन का ताला जो है भौतिक वस्तु की तरफ खोल दीजिए, तो इसकी तरफ आपको बंधन ही मिलेगा। आप कर्म बंधन में बंध कर आगे की कहानी आपको पता है क्या होगा। और दूसरा उपाय है कि आप अपने मन को, जो चाबी है, इस शरीर के ताले को आप आध्यात्मिक की तरफ खोलिए, तो आपको भगवान का पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा, आपकी चित्त की शुद्धि होगी और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी।
तो निर्णय आपका है कि आप मन रूपी चाबी को भौतिक तरफ खोलना चाहेंगे कि आध्यात्मिक की तरफ, और उसी से आपका निर्णय होगा कि आप इसी संसार के चक्कर में भटकना चाहते हैं 84 लाख योनियों में, या आप प्रभु के प्रेम को प्राप्त करके मोक्ष की अनुभूति करना चाहते हैं। तो अंत में जैसे मैंने आपको कहा कि भागवत का सारा सार सिर्फ और सिर्फ स्मरण करते करते भक्ति द्वारा वैराग्य और ज्ञान के आने से आप भगवान को समर्पित हो जाएंगे, और समर्पित होने पर भगवान स्वयं आपके हृदय में आकर प्रकट होकर जो है आपको अपना पूर्ण ज्ञान दे देंगे और आपको अपने धाम में प्रवेश भी करवाएंगे और उनका पूर्ण प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा। तो माया से छुटने का ये एक और एक ही रास्ता है, बाकी अन्य रास्ते आप अभी तक इतने अपना चुके हैं हम जीवन में, अभी तक तो हम सुखी नहीं हो पाए हैं। और भगवान का नाम पूर्ण श्रद्धा और प्रेम जागृत करता है, और भक्ति से हमें दूसरों के दोष नहीं दिखाई देते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है भक्ति करने का। जब आप भक्ति करते हो तो आप दूसरों के दोषों को देखना छोड़ देते हो, क्योंकि आपको पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि जो हो रहा है उसी की इच्छा से हो रहा है, जो होगा वो उसने सोच समझ के ही उन्होंने करवाया है मेरे साथ, क्योंकि मेरे लिए अति उत्तम होगा। और दूसरे जो मुझे दुख दे रहे हैं ये भ्रम भी निकल जाएगा, तो आप दूसरे के दोषों को नहीं देखोगे और आपको पूर्ण शांति और भक्ति की अनुभूति होगी। और शांति के लिए ही तो हम इस सारे संसार में भटक रहे हैं। तो आखिरी में भगवान ने ये मंत्र कहा है 7वें अध्याय में 10वें श्लोक में, बीजम माम सर्वभूतानां विदधति पात्र सनातनम बुद्धिर बुद्धिमा तमास्मि तेज तेजस्वी न महम। यानी कि हे पार्थ, संपूर्ण भूत का सनातन बीज यानी कि सभी चीजों का कारण मैं हूं, बुद्धिमानों का बुद्धि, ताकतवरों की ताकत और तेजस्वियों का तेज, यहां तक कि सभी कुछ इस संसार का कारण बीज मैं हूं। तो पाप और पुण्य भी मैं हूं, और फिर दया और जो माया है ये भी मैं हूं, और फिर इच्छाएं और घृणा ये भी मैं हूं, और दुष्ट में दुष्ट आत्मा का आत्मा भी मैं ही हूं। तो इस सारे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण भी मैं ही हूं। इसलिए तू सब कुछ छोड़कर मुझे समर्पित हो जा, मुझे ही सब कुछ समझ, और मैं तुम्हें जब तुम मुझे समर्पित होगे तो मैं अपना सारा ज्ञान तुम्हें दे दूंगा, और इससे तुम्हें अपने स्वयं का जो स्वरूप है उसका ज्ञान होगा और तुम इस सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो ये वचन भगवान ने दिया है कि तुम मेरे पास आकर मुझसे शरण तो लो, उसके आगे क्या होगा तुम स्वयं देखोगे। और भगवान ने खुद कहा है कि तू मेरा प्रचार कर, तेरा प्रचार तो मैं कर दूंगा, तू मेरा गुणगान कर तो सारे संसार में गुणगान तेरा तो अपने आप हो जाएगा। तो इस तरह से कबीर जी जो हैं वो हमेशा ये बात कहकर रोते रहते थे कि चलती चाकी देखकर कबीरा दिया रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कि ये संसार के जो पाठ है उसमें सारे मनुष्य जीव, जितनी भी तरह के जीव इस संसार में हैं, वो इस संसार के दो पाठों के बीच में पिसते चले जा रहे हैं, और उसको देखकर कबीरा दुखी हो रहा है कि कोई बच नहीं रहा है। ये जो मोह माया के दो पाठ है, ये जो प्रकृति के जो 3 गुणों के द्वारा हमको जो मोह माया में जो बांध कर रखा हुआ है, तो इन पाठों के बीच में हम पिसते चले जा रहे हैं और अशांति दुख को भोगते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए चलती चाकी को देखकर कबीरा दुखी होते जा रहा है। तो जब ये ऐसा कह करके रो रहे हैं तो उनका बेटा है कबीर। तो कबीर क्या कहता है, उनका बेटा है कमाल। तो कमाल कबीर जी को कहता है, क्या पिताजी आप रोते रहते हो और दिन भर ये कहते रहते हो कि चलती चाहती देखकर दिया कबीर दिया रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। वो कहता है कि
चलती चाकी देखकर दिया कमाल हंसाए, कि इस चाकी को देखकर कमल हंसी आ जाती है कि जो पकड़े उस कील को वो कैसे पीस जाए। कि चक्की चल रही है, माया है, सब कुछ है, ताकि भगवान ने इसकी निर्मित की है, पर जो जीव, जो चक्की के बीच में ये कील है, जो कि भगवान है, तो उस कील रूपी भगवान को जो पकड़ लेता है, उनके शरण में चला जाता है, उसको ये संसार क्या पीसेगा, वो पीस ही नहीं सकता है। तो वो कहकर कबीर जी को कमाल कहता है कि जो पकड़े उस कील को वो कैसे पीस जाए। तो हमें चाहिए कि हम उस भगवान रूपी कील की शरण में जाए, उनको पकड़ ले, तो इस संसार में और कुछ करने लायक बचता ही नहीं है, बस उनको पकड़ना वही एक काम बच गया है। तो अंत में ये जो ग्रंथ है वो शाश्वत है, प्रभु का ही स्वरूप है। कर्म और भगवान में अटूट श्रद्धा यानी विश्वास से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, और भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं तुम चाहे मुझे कुछ भी अर्पित कर दो। वो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो यह पत्रम पुष्पम फलम तोय यो में भक्त्या प्रयंछति तदहम भक्तयु प्रहत्रम अनश्मि प्रया तम मनः। यानी कि मुझे जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्चा कर देते हैं, बड़े बड़े भंडारे लगवाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं, पर उसमें भक्ति अगर नहीं है, बात वही आ जाती है, अगर ये सारी क्रियाएं हैं, जैसे सारे वेदों में था कि अगर भक्ति नहीं है, समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो ये सारे कार्य है, व्यर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य मुझे सिर्फ एक छोटा पत्ता, फूल, फल या जल भी, मेरे को खाली पानी भी दे देता है सच्चे भाव से, श्रद्धा से और भक्ति से, तो मैं सहर्ष खुशी खुशी उसको जो है मैं उसको ग्रहण करता हूँ और उस भक्त को मैं अपना लेता हूँ। तो भगवान को आपका पैसा, धन दौलत, आपके बड़े बड़े ऐश्वर्य या बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए, उनको आप सिर्फ भक्ति और प्रेम के भूखे हैं। और इस कलयुग में तो भगवान कहते हैं कि मैं तत्परता से राह देखता हूँ कि कब मेरा भक्त मुझे निस्वार्थ भाव से, प्रेम से मुझे पुकारे और मैं दौड़ा चला हूँ, क्योंकि इस कलयुग में मुझे कोई भक्ति से पुकारता ही नहीं है। सब लोग मेरे पास सिर्फ अपनी इच्छाएं लेकर के आते हैं और दिन भर उन इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। तो हमारे लिए तो ये अवसर है कि सब लोग इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, हम निस्वार्थ भाव से, शुद्ध प्रेम से उन प्रभु को पुकारे तो वो भागे चले आएंगे और आपको उसकी अनुभूति भी होगी, सिर्फ आप उसको बुलाकर देखिए। तो अंत में मैं शुद्ध भाव से हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मन, कर्म, वचन, भाव किसी तरह से भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, क्षति रह गई हो, मेरे समझाने में कुछ गलती हो गई हो, या मेरे समझाने के बाद भी आपके समझने में कुछ गलती हो गई हो, तो हम सब प्रभु से हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि हमको क्षमा कर दे, हमारी गलतियां को अनदेखा करके हम पर आपका प्रेम और भक्ति बरसाए, और ये जो मैंने कार्य किया है वो मैं भगवान को अर्पित करता हूँ। श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। कल भी हमने कहा कि यही कार्य किया था और मैंने आपको कहा था कि आपको इसका मतलब कल समझ में आ जाएगा कि हम जो भी कार्य करते हैं वो मुझे फल की भी आसक्ति नहीं है, वो मैं प्रभु को समर्पित करता हूँ। और मेरा भाव यही है कि इसको सुनकर लोग प्रभु के प्रति उनकी आसक्ति बढ़े, उनका प्रेम बढ़े, प्रभु के प्रति उनकी भक्ति बढ़े, और इसके द्वारा उनके जो दुख है उसकी समाप्ति हो और प्रभु उन पर प्रेम बरसाए। तो इसी के साथ श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। और मैं आप सबसे भी क्षमा याचना करूंगा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्रभु मुझे माफ करे। हम सब उनके बालक हैं और बालकों से गलतियां होती है तो माता पिता उसे माफ कर देते हैं। तो इसी के साथ हम इसको, जो सार है भगवत पुराण और भगवत गीता का, जो इस संसार में
इसको समझने के बाद कुछ करना, कुछ समझना बाकी नहीं रह जाता। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो इसका मैंने वर्णन करने का जो एक प्रयत्न किया है, मुझे आशा है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर इसको विराम करता हूँ। और जो मैंने एक यज्ञ, एक कार्य शुरू किया था गए वर्ष में, तो मैंने उसको पूरा भागवत का वाचन किया है। ये सारे के सारे वीडियो अब मैं शीघ्र ही अपने चैनल स्पिरिचुअल मोक्ष में जो है इसको मैं अपलोड करता जाऊंगा। लगभग 250 से 300 वीडियो बनेंगे। तो ये सारे के सारे मूल स्वरूप को आपको प्रस्तुत करेंगे कि जैसा भागवत में लिखा है मैंने वही बात बताई है। तो आपको मूल स्वरूप में आपको भागवत महापुराण का सारा वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैं आप सबको प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी लोग हैं उनको भी इस बात को, मेरे चैनल को उनकी तरफ भेजिए, ताकि वो भी इसको सुनकर समझ सके कि उनका इस जन्म लेने का तात्पर्य क्या है, उसका कारण क्या है। तो इसी के साथ सबको जय श्री कृष्णा। और मैं यहाँ पर इसका पूर्ण विराम करता हूँ। मेरी सारी भागवत भी पूर्ण हुई है और आज इसका सार भी मैं बता चुका हूँ। अब मैं इसको हो सके उतना लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और अपने इस कार्य को आगे बढ़ाता रहूंगा। और इसको मैं भगवान को अर्पित करते हुए श्री कृष्ण अर्पण मस्तु कहकर इसको यहाँ पर समाप्त करता हूँ।